हेलो दोस्तों, मैं राजल चौक से स्वागत करती हूँ आपका फ्रेंड पेज न्यूज़ के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हर दिन सुबह होती है लेकिन हर दिन अलग और ख़ास होता है। वैसे ही हम भी सभी खबरें नहीं, सिर्फ खास खबरों को आपके सामने रखते हैं ताकि आप कम समय में खास खबरें कवर कर पाएँ। अभी तो आप सब चाहें तो दिन भर की खबरों से जुड़े होंगे, छोटी सी लेके सारी बड़ी खबरों तक। लेकिन दोस्तों, लॉकडाउन के बाद सब अपने समय से उठ के अपने काम पहले देखते हैं और कुछ तो इतने बिजी रहते हैं कि खास खबरों को देख भी नहीं पाते और वो दुनिया की इस दौड़ में कहीं ना कहीं अकेले हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आप लॉकडाउन के बाद भी खास खबरों को कुछ मिनटों में आसानी से देख पाएँ। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं हम आज की खास खबरों के साथ। दोस्तों, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर 1998 में हुए पोखरण परमाणु परीक्षण और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के योगदान को याद किया है। इस अवसर पर उन्होंने प्रौद्योगिकी के महत्व पर जोर देते हुए अपने ट्वीट में लिखा है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर हमारा देश उन सभी को सलाम करता है जो दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आज के दिन 1998 में हमारे वैज्ञानिकों द्वारा हासिल की गई असाधारण उपलब्धियों को याद करते हैं। ये भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था। उन्होंने आगे लिखा है कि 1998 में पोखरण में हुआ परीक्षण ये दर्शाता है कि एक मजबूत राजनीतिक नेतृत्व क्या बदलाव ला सकता है। मैंने मन की कार्यक्रम के दौरान पोखरण को लेकर भारत के वैज्ञानिकों के योगदान और अटल जी के नेतृत्व का जिक्र किया है और लास्ट ट्वीट में उन्होंने कहा है कि आज प्रौद्योगिकी की दुनिया को कोविड-19 से मुक्त कराने के प्रयासों में मदद कर रही है। मैं उन सभी लोगों को सलाम करता हूँ जो कोरोना वायरस को हराने के रास्ते तलाशने में अनुसंधान और नवोन्मेष के मोर्चे पर काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम धरती को बेहतर और स्वस्थ बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल जारी रखेंगे। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने एक अनोखी पहल की है जिससे काफ़ी लोगों का आना जाना अब आसान हो जाएगा, जिसे कोई विशेष पास की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि नई व्यवस्था में अंतर जिला एवं जिले के अंदर जिन गतिविधियों की अनुमति है उनके संबंध में आवागमन के लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन ये छूट सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही होगी और कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में ये छूट नहीं मिलेगी। बस उनसे यही गुजारिश है कि बाहर जाते समय खुद को पूरी तरह से तैयार और लॉकडाउन के नियमों से बांधकर निकलें। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। तो दोस्तों, आज से रेल मंत्रालय ने कुछ ट्रेनों को चलाने के लिए हरी झंडी दे दी है, लेकिन आपको इन सब बातों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। रेल सेवाओं को फिर से शुरू करने की योजना चरणबद्ध तरीके से ट्रेनों को चलाने की है। इस बीच रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने यात्रियों के कुछ विशेष निर्देश दिए हैं। आरपीएफ के महानिदेशक अरुण कुमार ने कहा, यात्रियों से ट्रेन के निकलने के समय से 90 मिनट पहले रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के लिए कहा जाएगा। यात्रियों को स्टेशन के अंदर आने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। साथ ही रेलवे यात्रियों से यात्रा के दौरान थोड़ा बहुत सामान ले जाने को आग्रह करेगा। ऐसे यात्री जो बुखार आदि से पीड़ित है ये यात्रा नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा जिस यात्री में कोरोना वायरस के कोई भी लक्षण पाए जाएंगे उसे यात्रा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपकी तबीयत खराब है, मतलब हल्का सा भी बुखार है, तो ऐसे में सफ़र करना आपके लिए सही नहीं होगा। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि मीडिया हमें पल पल की खबरों से अपडेट करता है, लेकिन मीडिया में तो फिर भी उतना भरोसा किया जा सकता है
क्योंकि मीडिया वाले या तो आधा सच बताएंगे या तो पूरा सच। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म है जहां सही खबरें कम और अफवाहें ज़्यादा चलती हैं। ऐसे ही एक अफवाह फैलाई जा रही थी कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जाएगी। इस पर केंद्र सरकार ने साफ इनकार करते हुए कहा है कि किसी भी केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त मंत्रालय की तरफ से ट्वीट आया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की किसी भी श्रेणी के मौजूदा वेतन में किसी भी कटौती के लिए सरकार के विचार के तहत कोई प्रस्ताव नहीं है। मीडिया के कुछ वर्गों की रिपोर्ट झूठी है और जिनका कोई आधार नहीं है, और इसको और स्पष्ट करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ट्वीट किया है कि कृपया मीडिया के एक सेक्शन में प्रसारित हो रहे फेक न्यूज़ को नज़रअंदाज करें। सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। देखा दोस्तों, इसलिए आप सब भी अपना सहयोग दें और गलत जानकारी को अपने ही लेवल में ख़त्म कर दें, आगे शेयर ना करें। सरकार ने अपने द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों में कुछ बदलाव किया है। देखते हैं क्या बदलाव किया है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार वे लोग लक्षण दिखने या जांच के लिए नमूने देने की तारीख जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण नहीं दिखे, उनके लिए 17 दिन बाद कोरोना वायरस की जांच कराए बिना अपना आइसोलेशन पृथकवास से बाहर आ सकते हैं। ये दिशा निर्देश 10 दिन में बुखार नहीं आने की स्थिति में ही लागू होंगे। गृह मंत्रालय के नए संशोधित दिशा निर्देश में फिर कहा गया है कि वे लोग जिनके यहाँ खुद को आइसोलेट की उचित सुविधा है, अपने परिवार के सदस्यों से दूर रहने के लिए आइसोलेशन में रह सकते हैं। दोस्तों, यूपी सरकार ने चल रही आर्थिक मंदी से उबरने का पूरा मन बना लिया है। खबर है कि उद्योग धंधों को मंदी से उबारने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अगले 3 सालों तक श्रम कानूनों में छूट देने का फैसला किया है, जिसका विरोध विपक्ष के साथ साथ आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने किया है। जारी आदेशों के मुताबिक कोई कर्मचारी किसी भी कारखाने में प्रतिदिन 12 घंटे और सप्ताह में 72 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा। पहले ये अवधि दिन में 8 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे थी। 12 घंटे की शिफ्ट के दौरान 6 घंटे के बाद 30 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। 12 घंटे की शिफ्ट करने वाले कर्मचारियों की मजदूरी दरों के अनुपात में होगी, यानी अगर किसी मजदूर की 8 घंटे की 80 रुपये है तो उसे 12 घंटे के 120 रुपये दिए जाएंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें तो पहले ओवर टाइम करने पर प्रति घंटे सैलरी के हिसाब से दोगुनी सैलरी मिलती थी। इसमें कोई गलतफहमी नहीं है कि इतने दिनों के रुके कामों का लोड थोड़ा बढ़ेगा ही, क्योंकि सरकार भी जानती है कि गिरी हुई अर्थव्यवस्था को अभी नहीं संभाला गया तो आगे महंगाई का बोझ आम इंसान को ही झेलना पड़ेगा। इसलिए सबसे यही गुजारिश है कि अपनी हिम्मत बनाए रखिए और अपनी क्षमताओं के हिसाब से अपने कार्यों को पूरा कर देश के विकास में अपना योगदान दीजिए। दोस्तों, पिछली न्यूज़ में हमने बताया था कि भारतीय सेना और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। उसी झड़प पर चीन ने अपने एक बयान देते हुए कहा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में उसके सैनिक शांति और धैर्य बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान से जब ये हाल में हुए संघर्ष के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दोनों देशों को अपने मतभेदों को ठीक तरीके से सुलझाना चाहिए। उन्होंने कहा, चीन की सीमा पर तैनात सैनिकों ने हमारे सीमावर्ती इलाकों में हमेशा शांति और धैर्य बनाए रखा है। सीमा मामलों को लेकर चीन और भारत मौजूदा व्यवस्था के तहत एक दूसरे से अक्सर संवाद और समन्वय करते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने और न्यूज़ को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ये थी अब तक की खास खबरें। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अन्य खास खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।